हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो टाइटल पे से आपको पता चल ही गया होगा कि हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो पूरी सीरीज़ होने वाली है, वो पूरी सी के बारे में होने वाली है। सी एक आपको पता ही होगा, अगर आप इस वीडियो में आए हो ये देख के, टाइटल देख के, तो आपको पता ही है कि सी एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में लिखी जाती है। तो और आपको नहीं भी पता होगा तो इस सीरीज़ को पूरे अगर आप एंड तक देखते हो, तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये जो सीरीज़ है उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है सीरीज़ का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पूरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ है, उसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सी के बारे में। तो जैसे कि सी क्या है? सी कैसे वर्क करता है? उसमें प्रोग्राम कैसे लिखना है? कहाँ पे प्रोग्राम लिखना है? कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें हम सी प्रोग्राम लिखने वाले हैं, वो कैसे डाउनलोड होने वाले हैं? कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं? कौन से टाइप्स के प्रोग्राम हम लिख सकते हैं? और एफिशिएंट वे से हम सी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? और अल्टीमेटली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद वो हमें करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो सकता है, और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम इसमें कंसिडर करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को पूरा मेरे साथ अगर आप फॉलो करते हो, तो तो आप पूरी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख जाओगे। और अगर आपको कोई भी वीडियोज़ में कभी भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ये जो पार्ट है वो सी प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सी क्या है, कैसे यूज़ होता है, जो कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखते हो या सीखना चाहते हो, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। उसे ही क्लियर करना, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि सी है क्या, राइट? व्हाट इज़ सी लैंग्वेज? तो सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्राम क्या है? तो सी प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ फंक्शन। तो इन 2 सेंटेंस को आज हम थोड़ा-सा और डिटेल में जानेंगे कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का मतलब तो आपको पता ही है कि अगर किसी के साथ हमें कम्युनिकेट करना है, किसी के पास से कोई काम करवाना है, तो तो हमारे बीच में एक माध्यम होना चाहिए, और वो माध्यम माध्यम क्या है? लैंग्वेज। वैसे ही अगर कंप्यूटर के पास से हमें कुछ काम करवाना है, तो उसके लिए भी एक लैंग्वेज होती है। बट कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। बट मशीन लैंग्वेज हम नहीं बोल पाते हैं। मशीन लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कंप्यूटर को कौन-सी भाषा समझ में आती है? 0101 की। और 0101 की जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं हम? बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। सो कंप्यूटर सिर्फ 0101 की बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है, और हम इंसानों की लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो अब कंप्यूटर के साथ बात कैसे करें? तो कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि हमारी भी भाषा समझे और उस भाषा को कन्वर्ट करके वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से कंप्यूटर भी वो भाषा समझे। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हमारी भाषा समझती है, कैसे वो कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाती है, और कैसे कंप्यूटर की जो भाषा है उसे कन्वर्ट करके हमें समझाती है, वो पूरा हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ फंक्शंस। तो अभी सेट ऑफ फंक्शंस क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम, या सी प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स बोल सकते हैं हम, या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी को बताना है कि चाय कैसे बनानी है, तो हम क्या करेंगे? उसको कमांड्स देंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, या उसे हम एक फ़ंक्शन देंगे कि आपको कैसे चाय बनानी है। तो पहले एक भगोना लो, उसके अंदर पानी डालो, उसको गरम करो, उसमें चाय पत्ती डालो, उसमें शुगर डालो, मिल्क डालो, उसको उबालो, उसको छानो और फिर उसको सर्व करो। तो लास्ट में हमारा जो आउटपुट आया, रिज़ल्ट आया, वो क्या आया? 1 कप ऑफ टी। तो
ये जो पूरा एक फ़ंक्शन है चाय बनाने का, वो हम अगर कैसे उसको समझाते हैं, वैसे ही सी प्रोग्राम में अगर हमें कोई एक रिज़ल्ट चाहिए, तो हमें सी प्रोग्राम को समझाना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो उस इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? सी प्रोग्राम। तो चलिए, अभी हमने देख लिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और सी प्रोग्राम क्या है। आगे बढ़ते हैं। या अभी दूसरा एक सवाल और एक माइंड में आता है कि वेयर टू यूज़ सी प्रोग्रामिंग। चलो, ये तो हमने जान लिया कि सी प्रोग्राम क्या है, ओके। बट सी प्रोग्राम सीख के करेंगे क्या? क्या करेंगे? तो सी प्रोग्राम कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे कि अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलो। अगर ये सब हमें कैलकुलेट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम सी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, उसका कोडिंग कर सकते हैं। दूसरी कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे कि फ़ॉर्मूलाज़ है नंबर्स के। जैसे कि हमें फाइंड करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, या कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। ये तो एक बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ है, बट ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्ट फ़ॉर्मूलाज़ भी हम सी प्रोग्राम की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा होता है पैटर्न्स। तो पैटर्न्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का और समझने का। तो ये पैटर्न्स क्या है, कैसे यूज़ होता है, कैसे दिखते हैं, वो सारा हम आगे की सीरीज़ में देखेंगे ही। दूसरा होता है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। अब स्ट्रिंग क्या है? ये सब भी आपके डाउट्स क्लियर होंगे इस सीरीज़ में। तो सी ऑपरेशंस जैसे सबस्ट्रिंग, कॉन्कैट, रिवर्स करना स्ट्रिंग को, अकरेंसीज़ है, ये सारे हम प्रोग्राम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो ये सारे तो सिर्फ़ एक बेसिक फंक्शंस है जिसके लिए हम सी प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वेरी वास्ट लैंग्वेज। बहुत पुरानी है, बहुत फंडामेंटल लैंग्वेज है, बट अभी भी सी का यूज़ इतना ही ज़्यादा होता है, जितना कोई नई एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। ठीक है, अभी दूसरा एक क्वेश्चंस आता है कि व्हिच एडिटर्स और सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड टू राइट सी प्रोग्राम? कौन से एडिटर? अभी सी प्रोग्राम समझ में तो आ गया कि सी प्रोग्राम क्या है, कहाँ पे यूज़ करना है वो भी समझ में आ गया। बट अभी यूज़ कैसे करें उसको? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना है तो कहाँ पे तो उसको लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखें? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए एडिटर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो आजकल मार्केट में सी प्रोग्राम के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर अगर मेरी तरफ से मैं देना चाहूँ तो डेव सी प्लस प्लस को दूँगी, क्योंकि उसको डाउनलोड करना और उसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। विदिन 5 मिनट्स यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग। तो आप उसको डाउनलोड करके प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला एडिटर है डेव सी प्लस प्लस। और यस, पहले के ज़माने जब सी इन्वेंट हुआ था, तब टर्बो सी नाम का एक एडिटर था, और वी कैन से कंपाइलर, जो सी सी प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होता था। बट आजकल बट टर्बो सी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, और टर्बो सी जो है वो डायरेक्टली लिनक्स एंड यूनिक्स पे रन होता था। तो वो एक टर्बो सी नाम का एक सॉफ्टवेयर था। बट अभी बहुत सारे मार्केट में दूसरे सॉफ्टवेयर्स आ गए जो बहुत यूज़र फ्रेंडली है। तो हम देखेंगे 2-3 सॉफ्टवेयर्स की कैसे हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारे हम इस सीरीज़ में पूरा देखने ही वाले हैं। बट हम क्या यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डेव सी प्लस प्लस, और ये सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं डेव सी प्लस प्लस, नेटबीन्स है, विजुअल स्टूडियो कोड है, कोड ब्लॉक्स है, एटॉम है, कोड लाइट है, सबलाइम टेक्स्ट है, सिलियन है एंड क्यूटी क्रिएटर्स है। तो ये सारे एडिटर्स हैं जो हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको यूज़ भी कर सकते हैं। सो वेज़ टू क्रिएट सी प्रोग्राम। तो वेज टू क्रिएट सी प्रोग्राम में सबसे पहले हम जो एडिटर्स देखने वाले हैं वो है डेव सी प्लस प्लस। तो डेव सी प्लस प्लस कैसे डाउनलोड करना है और उसको यूज़ कैसे करना है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। बट डोंट वरी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं कि उसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे कंप्यूटर पे, उसको इंस्टॉल करने के बाद हम कैसे अपनी न्यू सी फाइल बनाएँगे और उसको रन कैसे करेंगे। और दूसरा एडिटर हम देखने वाले हैं जो कि
बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग उसको भी यूज़ करते हैं और इसकी भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, तो वो भी हम देखेंगे। दैट इज़ वीएस कोड। वीएस कोड है विज़ुअल स्टूडियो कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है। तो उसके भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। हाँ, डेव सी प्लस प्लस इज़ वेरी ईज़ी टू डाउनलोड। उसको डाउनलोड करना और यूज़ करना बहुत ईज़ी है, मिनटों में आप कर सकते हो। उसकी जगह पे विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना और उसको एक्सटर्नली हमारा जो कंपाइलर है उसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा-सा टाइम लेता है, बट एक बार अगर आपने कंपाइल कर दिया तो फिर तो मिनटों की बात है। तो विजुअल स्टूडियो की भी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो भी मैं बताऊँगी, जो डेव सी प्लस प्लस में भी नहीं है, तो वो हम देखेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं उसके, और इसका भी एक अलग से वीडियो बनेगा कि हम डाउनलोड कैसे करेंगे वीएस कोड को, इंस्टॉल कैसे करेंगे कंप्यूटर पे। डाउनलोड करना पड़ेगा मिनजीडब्ल्यू। अभी मिनजीडब्ल्यू क्या है? रुकिए, आपको पता चल जाएगा। मिनजीडब्ल्यू एक कंपाइलर है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, जो हमारा जो कंपाइलर है उसको कॉन्फ़िगर करता है कंप्यूटर पे। उसको कैसे यूज़ करना है और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस याद रखने हैं, तो मैंने ये सारे यहाँ पे लिस्ट आउट करके रखे हैं ताकि आप उसको कहाँ पे तो पॉइंट आउट कर सकें, कहाँ पे तो आप उसको सेव कर सकें। तो आप ये सेव करना और फॉलो करना। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि डेव सी प्लस प्लस को हम कैसे डाउनलोड करेंगे और डेव सी प्लस प्लस में हम सी प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि अब आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।